काजू बादाम का हलवा। बहन जी, आपकी जो भी डिमांड है आप बता दीजिए। आपका विनाश तो बड़ा ही अच्छा है, वैसे तो हमारी अनुष्का भी कम नहीं है। सही कहा बहन जी, कम तो आपकी अनुष्का भी नहीं है, हमें भी वो पसंद आई। तो बहन जी, कोई ख्वाहिश या डिमांड है आपकी तो सब बता दीजिए, ऐसे तो कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर आपको रिश्ते में कोई भी कमी लगे तो आप मना कर सकती हैं। नहीं नहीं, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो अनुष्का बड़ी पसंद आई। बहन जी, ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ है हमारे घर में, लेकिन बस यही ख्वाहिश है कि जो बहू बनकर आए वो खाना बनाना अच्छे से जानती हो, और खासकर काजू बादाम वाला हलवा, वो तो हमारे घर में सबको बड़ा पसंद है। क्या काजू बादाम वाला हलवा बनाना अनुष्का को आता है? हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब हमारी लड़की आपके घर जाएगी तो ये तो उसका फर्ज है कि वो अपने ससुराल वालों के खाने पीने का पूरा ध्यान रखे, और मेरी बेटी का रसोई में हाथ पूरी तरह काबिल है। अब तो बस आप उसके हाथ का काजू बादाम का हलवा खाने की तैयारी कीजिए। अच्छा, ऐसी बात है, ठीक है, फिर तो हमें ये रिश्ता मंजूर है। अनुष्का और अविनाश भी एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बाद अनुष्का शादी कर अपने ससुराल आ जाती है, जहाँ नई बहू के साथ तरह तरह की रस्में होती है। हाँ भैया, भाभी आपसे हर कदम में आगे है। तभी उनकी बुआ सास कहती है, बस बस इतनी तारीफ मत करो अपनी भाभी की, दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है, और असली अग्नि परीक्षा तो अभी बाकी है, यानी कि इसकी पहली रसोई जो कल होगी। अभी तो तुम्हें भाभी बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन असल में इसमें कितने गुण हैं ये तो कल ही पता चलेगा। हाँ हाँ, लेकिन अभी तो इसे सोने देते हैं, वैसे भी ये काफी थक गई होगी, उसे नींद आ रही होगी। नहीं नहीं माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी थकी नहीं हूँ। माँ जी, आप ननद जी को बोलिए ना कि मुझे किचन बता दें कहाँ है, साथ ही क्या सामान कहाँ रखा है, ताकि मुझे सुबह पहली रसोई करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इतनी चिंता क्यों करती है बहू, सुबह उठकर जान लियो, हम तुझे सब समझा देंगे। नहीं नहीं माँ जी, आप सब भी शादी ब्याह की भागदौड़ में इतने दिनों से थक गए होंगे, इसलिए आप सब सुबह आराम से उठना, क्यों बेकारी परेशान होना। मैं अपनी पहली रसोई तैयार रखूंगी। बड़ी ही समझदार बहू है हमारी। नीतू, तू अपनी भाभी के साथ जा और उन्हें रसोई का रास्ता अच्छे से समझा दे। ठीक है माँ। अब नीतू अपनी भाभी के साथ किचन में जाती है और उन्हें सब समझा देती है, जिसके बाद वो सभी अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। फिर अगली सुबह नहाकर पूजा पाठ करके वो रसोई में जाती है, और गैस की पूजा करने के बाद, जिसके बाद गैस पर कढ़ाई रखकर उसे देसी घी में भून लेती है, साथ ही उसमें मीठा भी डाल देती है। चलो, दिखने में तो ठीक ठाक ही लग रहा है, लेकिन खाने में न जाने कैसा होगा। आज से पहले मैंने कभी ये हलवा नहीं बनाया। इसके साथ ही वो और भी खाने की चीजें जैसे मटर पनीर की सब्जी, पूड़ी, फ्राई मिक्स वेज और कोफ्ता बना लेती है। लेकिन तभी किचन में उसकी ताई सास किचन में गर्म पानी लेने आई थी, लेकिन जैसे वो वहाँ रखा काजू बादाम का हलवा देखती हैं, तो शोर मचाते हुए बाहर आती हैं। हाय राम, इसने तो काजू बादाम का हलवा बना डाला। ये लड़की तो आते ही सब कुछ बर्बाद कर डालेगी, सारे मेवे का सत्यानाश कर डाला इसने तो। अरे क्या हुआ जीजी, आप क्यों शोर मचा रही हैं? अरे तुम्हारी इस नई बहू ने किचन में रखे सारे मेवे का सत्यानाश कर डाला, सारे काजू बादाम को पीसकर उसका हलवा बना डाला। क्या बहू, तूने कौन सा हलवा बनाया है? माँ जी, काजू बादाम का हलवा। आपने ही कहा था ना यहाँ सबको काजू बादाम का हलवा पसंद है। हाँ कहा था, लेकिन उसका मतलब था कि सूजी के हलवे में काजू बादाम डला हुआ हलवा, बल्कि ना कि काजू और बादाम का ही हलवा बना देना। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है बहू, मैं ही ठीक से नहीं समझा पाई। मुझे ही पूरी बात कहनी चाहिए थी कि जैसे सूजी के हलवे में काजू बादाम, मूंग दाल के हलवे में काजू बादाम, गाजर के हलवे में काजू बादाम डालकर खाना। ओह, अब समझी। सॉरी माँ जी, मैंने इतना सब वेस्ट कर दिया। कोई बात नहीं बहू, कभी कभी अधूरी बात भी गलत मैसेज दे जाती है। तभी अनुष्का के ससुर रामदास जी अपने कुछ दोस्तों के साथ मॉर्निंग वॉक से लौट कर आते हैं। अरे मदन भाई साहब, मनोहर जी, कविदास जी, आप सब आइए आइए। कौशल्या में मॉर्निंग वॉक पर गया था इन सबके साथ, तो ये लौटते वक्त कहने लगे कि तुम्हारे घर में नई बहू आई है, आज उसकी पहली रसोई होगी तो हम सब भी चखेंगे, क्योंकि उसने जब इन सबकी बहुएं आई थी तो ये भी मुझे उनकी पहली रसोई चखाने ले गए थे, इसीलिए बहू जो भी मीठे में बनाया है वो ले आना। हे भगवान, मीठा
यानी वो हलवा ना जाने कैसा बना होगा, क्या ही सोचेंगे ये लोग मेरे बारे में। क्या हुआ बहू, किस सोच में पड़ गए? कुछ नहीं पापा जी, मैं बस अभी लाई। कुछ देर बाद अनुष्का सबके लिए हलवा डाल कर ले आई। उसने सभी को हलवा डाल कर दिया। हे भगवान, आज तो ना जाने क्या ही होगा, सब लोगों के सामने हमारी खिल्ली उठेगी। कौशल्या के मन में लगातार घबराहट बनी हुई थी। हे माता रानी, आज बचा लेना, ऐसा ना हो पहली रसोई में सब लोग मजाक उड़ाने लगे। जो भी हो प्रभु, बस बचा लेना। वो सभी काजू बादाम हलवे का पहला निवाला जैसे ही मुंह में डालते हैं तो एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। ये देखकर अनुष्का घबरा गई। तभी मदन लाल बोला, वाह बहू, क्या टेस्टी हलवा बनाया है। आज से पहले हमने इतना टेस्टी हलवा नहीं खाया। वाह भाई वाह, मजा आ गया। जी, आपको सच में अच्छा लगा? बहू, तुम तो कमाल की शेफ निकली। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। आज तक मेरी पूरी उम्र निकल गई, लेकिन पता नहीं मैंने कभी इतनी अच्छी चीज खाई नहीं। अगर ये रेसिपी मैं अपने होटल में बेचूं तो ग्राहकों की तो लाइन लग जाएगी। अनुष्का बहू, क्या तुम दिन में 2-3 घंटे मेरे होटल पे आकर हलवा बना सकती हो? इसके बदले मैं तुम्हें अच्छा पे करूंगा। प्लीज मना मत करना बेटी, इतने सालों का एक्सपीरियंस है मुझे होटल लाइन का और मैं अच्छे से जानता हूं। अगर ऐसा हलवा मेरे होटल में बिकेगा ना तो अच्छे खासे ग्राहक आएंगे। हाँ मनोहर भाई साहब, ये भी कोई कहने की बात है। अनुष्का हमारे साथ साथ आप सबकी भी बहू है और वो इसके लिए कभी इनकार नहीं करेगी। क्यों अनुष्का? नहीं नहीं माँ जी, बल्कि मुझे तो खुशी होगी। इसके बाद अनुष्का ने सभी घर वालों को भी वो हलवा चखाया, जिसे खाते ही सबकी आंखें चमक उठी। सभी को हलवा बड़ा पसंद आया और ताई सास का तो जैसे मुंह खुला का खुला रह गया। कुछ देर बाद रामदास के दोस्त वहां से चले गए। तभी अनुष्का की ननद बोली, देखा, हमने कहा था ना हमारी भाभी कमाल की है। आते ही हमारे परिवार का नाम रोशन कर दिया। क्यों ताई जी? ऐसा हलवा खाकर तो दिल को सुकून मिल गया बहू, थोड़ा और मिलेगा। ये सुनकर कौशल्या के साथ वो सभी घर वाले हंसने लगे। धूम्रपान करने के कारण मनोहर को पेट का कैंसर हो जाता है, जिससे कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। अब घर में उसकी पत्नी ममता और 3 बेटियां प्रियंका, रोहिणी और नेहा रह जाती हैं। माँ, बाबा तो हम सबको छोड़कर चले गए। अब इस घर का गुजारा कैसे चलेगा? अब लगता है मुझे ही लोगों के घरों में जाकर काम करना पड़ेगा। नहीं माँ, तू परेशान मत हो। हम दोनों बहनें मोहन चाचा से खेती सीखकर अपने खेत में ही कुछ काम कर लेंगी। हाँ माँ, हम खेती का काम ही सीख लेंगी। ममता मोहन को अपने घर बुलाती है। मोहन, तुम्हारे भैया के जाने के बाद हमारे घर के हालात काफी खराब हो गए हैं। अगर तुम मेरी बेटियों को खेती का काम सिखा दो तो कम से कम पेट भरने लायक गुजारा तो चल ही जाएगा। अब मुझे खेती का काम आता तो मैं ही सिखा देती, लेकिन मुझे खेती का काम नहीं आता, ऊपर से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। ठीक है भाभी, मैं इन तीनों को सब बता दूंगा, लेकिन जो भी करना है वो तो आपकी बेटियों को ही करना है। आप चिंता मत कीजिए चाचा जी, हम सब कर लेंगे। ठीक है, तो कल सुबह जो है जल्दी खेत पर आ जाना। अच्छा। अब अगले दिन दोनों बहनें खेत पर पहुंच जाती हैं। देखो बच्चों, अब सर्दियों का मौसम आने वाला है, इसलिए अब हम सर्दियों की फसल यानी कि गाजर की खेती करेंगे। अच्छा। गाजर? लेकिन वो क्या होती है? मैंने तो आज तक नहीं देखी। गाजर का बहुत ही उपयोग है। तुम जानती हो, उसकी सब्जी से लेकर मिष्ठान तक कुछ भी बन सकता है भाई। गाजर का हलवा तो लोगों को बड़ा ही पसंद आता है। चलो, अब मैं तुम्हें खेती करना बताता हूँ, ठीक है? फिर तीनों बहनों ने पूरे मन से खेती का काम सीखा और दिन रात कड़कड़ाती ठंड में कड़ी मेहनत से तीनों बहनों ने मिलकर खेत में काम किया। लेकिन एक दिन अचानक सबसे छोटी बेटी की तबीयत काफी खराब हो गई और वो बेहोश होकर खेत में गिर गई। दोनों बहनें उसे उठाकर अस्पताल ले गईं, लेकिन डॉक्टर ने बिना पैसे के इलाज करने से मना कर दिया। मैं अभी जाकर मोहन चाचा से पैसे लेकर आती हूँ। सबसे बड़ी बहन दौड़कर मोहन के पास गई। चाचा, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। छोटी की तबीयत खराब है और डॉक्टर बिना पैसों के इलाज करने से मना कर रहे हैं। ना बाबा ना, मैं तुम लोगों को पैसे देने का रिस्क नहीं ले सकता। वैसे भी तुम लोगों के यहाँ कमाने वाला कोई नहीं है, तो क्या पता कल को मेरे पैसे वापस भी करो या नहीं। नहीं चाचा, मेरे खेत में बोई गई गाजर की फसल बिकते ही मैं आपके पैसे लौटा दूंगी।
नहीं नहीं, तुम्हारा क्या भरोसा। वैसे एक काम कर सकते हैं, अगर तुम मुझे अपने खेत की आधी गाजर दे दोगी तो मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। ठीक है चाचा। मोहन उसे पैसे दे देता है, जिससे वो अपनी छोटी बहन का इलाज करवाती है। कुछ दिन बाद नेहा ठीक होकर घर आ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और उनकी गाजर की फसल भी तैयार हो जाती है। अरे वाह, फसल तो बहुत अच्छी हुई है। तुम सबने बहुत अच्छी मेहनत की। इतनी अच्छी गाजर की फसल से तुम्हारी अच्छी कमाई होगी। जब से आपने गाजर के हलवे के बारे में बताया है ना चाचा, तब से नेहा गाजर का हलवा मांगती है, इसलिए सबसे पहले उसे इन गाजर का हलवा बनाकर खिलाऊंगी। क्या आप गाजर का हलवा बनाना एक बार मुझे सिखा देंगे? फिर मैं खुद ही बना लिया करूंगी। गाजर का हलवा? नहीं नहीं, यह गाजर तो हमने बेचने के लिए रखी है, और जानती भी हो गाजर के हलवे में पड़ने वाला सामान कितना महंगा आता है भाई। तुम गरीबों के बस की बात नहीं है गाजर का हलवा खाने की, समझे? लेकिन चाचा। अरे बस अब बेकार की बहस मत करो भाई। बेचारी प्रियंका कुछ नहीं कह पाती। अगले दिन मोहन जाकर वो सब गाजर मंडी में बेच देता है, जहाँ उसे उसके अच्छे दाम मिल जाते हैं। शाम को वो ममता के पास जाता है। ये लो भाभी आपके पैसे, और ये वाले मेरे हिस्से के पैसे। लेकिन ये कुछ कम नहीं है। अरे नहीं भाभी, आपको क्या पता है बाजार में कितनी गाजरों का ढेर लगा है, इसलिए मंडी वाले उसका अच्छा भाव नहीं दे रहे। ये थोड़े से पैसे मिले हैं, उसी को तुम रख लो। ममता जानती थी कि मोहन ने उनको ठग लिया है, लेकिन वो लाचार आखिर कहती भी क्या। कोई बात नहीं माँ, तुम उदास मत हो। हम बहनें मिलकर एक बार फिर खेती करेंगे, और इस बार मैं अपनी छोटी को गाजर का हलवा भी बनाकर खिलाऊंगी। लेकिन इस बार हम खुद मंडी में जाकर गाजर बेचेंगी। मैं जानती हूँ मेरी बेटियां बहुत मजबूत हैं और वो ये आसानी से कर लेंगी। अच्छा माँ, कुछ पैसे दे दो, मैं बाजार से जाकर थोड़ा राशन ले आती हूँ। घर में राशन खत्म हो गया है ना। अगले दिन से वो फिर से गाजर की खेती में जुट जाती है, और खेत से लौटते वक्त वो हलवाई की दुकान के बाहर खड़े होकर ये देखती रहती कि गाजर का हलवा आखिर कैसे बनता है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और कुछ ही दिनों में फसल उगकर तैयार हो जाती है। इस बार तीनों बहनें सर पर बोरी उठाए गाजर बेचने मंडी में जाती हैं, जिससे उन्हें काफी अच्छे दाम मिलते हैं। ये देख तीनों बहनें बहुत खुश थीं। वापस लौटते वक्त प्रियंका हलवा बनाने का जरूरी सामान ले लेती है। घर आकर इतने सारे पैसे देखकर उनकी माँ भी बहुत खुश होती है। अब मैं आज हम सब के लिए गाजर का हलवा बनाऊंगी। प्रियंका बड़ी सी कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ाकर बाजार से लाए हुए देसी घी में उस गाजर को भूनती है। साथ ही उसमें दूध और ड्राई फ्रूट्स और खोआ भी डाल देती है। पूरे घर में गाजर के हलवे की महक फैल जाती है। कुछ ही देर बाद वो हलवा बनकर तैयार हो जाता है। वाह दीदी, कितना स्वादिष्ट होता है ये गाजर का हलवा। सच में ये तो बड़ा ही मजेदार है प्रियंका। जब नई नई शादी हुई थी तब तेरे बाबा ने एक बार बाजार से लाकर खिलाया था। उस दिन के बाद आज खा रही हूँ बिटिया। लेकिन सच कहूँ तो ये तो बाजार वाले हलवे से भी बहुत अच्छा बना है। दीदी, क्यों ना हम बाजार में भी ये हलवा बनाकर बेचे। उस दिन देखा था उस आदमी के ठेले पर कितनी भीड़ थी। इससे हमारी कमाई और भी बढ़ जाएगी। अब वो खेती के साथ साथ ठेले पर हलवा बेचने का भी काम करती हैं, जिससे उनकी आमदनी अब और भी बढ़ जाती है। उनकी तरक्की देख मोहन अंदर ही अंदर जलता रहता है, लेकिन सिवाय पछतावे के उसके पास और कोई चारा भी नहीं था।